जय जगन्नाथ। वेलकम टू यूजीपीजी सिंपल मैथ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक साइक्लिक ग्रुप जो जेडन, जो हर कोई स्टूडेंट का डाउट होता है जेडन के ऊपर। और ये कैसा एग्जाम्पल है, ये कैसा ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप, हर कोई एग्जाम पे ये इससे क्वेश्चन आता है। और ये बहुत इजी ग्रुप है और हम लोग नेक्स्ट 30 मिनट्स में इसको आपको इजी वे पे समझा देंगे। और इसके ऊपर पे एट द एंड ऑफ द वीडियोस हम लोग देखेंगे इसके ऊपर जो जो क्वेश्चन आता है हम लोग कैसे इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। और जेड पे क्या क्या एलिमेंट है, 0 +-1 +-2 +-3, ये हो गया हम लोग का सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स पे हम लोग एक रिलेशन पहले डिफाइन करेंगे। सो रिलेशन का मीनिंग क्या होता है पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। रिलेशन का मीनिंग क्या है, जेड क्रॉस जेड का हम लोग कोई भी एक सबसेट लेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो एक रिलेशन है। जेड क्रॉस जेड मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड का कोई भी हम लोग सबसेट लेंगे उसको बस एक हम लोग एक रिलेशन कहते हैं। तो ठीक है, पहले हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करते हैं जेड पे, और उस रिलेशन से हम कैसे जेडन को रिलेट करेंगे अभी देखते हैं। जो जेडन ग्रुप है सब लोग का डाउट होता है ये कैसा दिखता है, क्या एलिमेंट होते हैं। बहुत इजी वे पे अभी हम लोग इसको समझ लेंगे। तो पहले क्या करते हैं इसको समझने के लिए हम लोग पहले एन एक पॉजिटिव इंटीजर हम लोग n = 3 लेके इसको समझने के लिए ट्राई करते हैं। उसके बाद देखेंगे उसको जनरलाइज कर लेंगे। वो खुद आप लोग जनरलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। कहाँ पे रिलेशन डिफाइन करेंगे हम लोग, जेड पे एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट जेड पे ले रहे हैं ए और बी, ये ए और बी कैसे रिलेटेड होंगे, इनके बीच में हम लोग कौन सा रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, जिसको हम लोग सिंबल पे क्या कहते हैं, दिस इज द ए इज रिलेटेड टू बी। राइट, सो ए कब रिलेट होगा बी के साथ, जब 3 डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को। जब 3 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी क्या है, रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग को मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे ये रिलेशन को हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको, जब 3 डिवाइड करेगा ए माइनस बी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन, और ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। जैसे कि आप लोग पूछोगे तो ये रिलेशन पर भी कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएंगे। तो आप लोग देखो 3 किसको किसको डिवाइड करेगा, जैसे 5 - 2 कर लेंगे तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और 3 क्या करता है, 3 को 3 डिवाइड करता है। सिमिलरली दैट मीन्स 5 और 2, ये जो हम लोग एक रिलेशन ले रहे हैं यहाँ पे आर एक रिलेशन है, ये रिलेशन पे कौन सा एलिमेंट आ गया, 5, 2 यहाँ पे आ गया ये सेट पे। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली 2, 5 भी आ जाएगा। जैसे 2 - 5 का वैल्यू कितना होता है, -3 होता है। -3 को भी कौन डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है। 2, 5 भी आ गया ये सेट, जो रिलेशन हम लोग के डिफाइन किए, ये जो आर एक रिलेशन हो रहा है। सिमिलरली और कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है, बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है। 3, 3, जैसे 3, 3 क्यों होगा, ए का वैल्यू 3 ले लेते हैं, बी का वैल्यू 3 ले लेंगे, तो 3 - 3 क्या हो गया, 3 - 3 का वैल्यू हो गया 0 हो गया। सो 3 डिवाइड करता है 0 को। सो 3, 3, 4, 4, लाइक और क्या हो सकता है, 6, 0। क्यों 6, 0 यहाँ पे बिलोंग करेगा, 6 - 0 क्या हो जाएगा, 6 - 0 इज 6, और 6 को कौन डिवाइड करता है, 3। सिमिलरली और क्या हो सकता है, 7, 1 भी आ सकता है। 7, 1 क्यों आएगा, बिकॉज 7, 1, 7 - 1 कितना होता है, 7 - 1 इज 6, 3 डिवाइड करता है 6 को। सो इस वे पे हर कोई एलिमेंट ये सेट पे ले रहे हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्या हो गया, ये सबसेट हो गया, किसका सबसेट हो गया, जेड क्रॉस जेड का एक सबसेट हो गया। तो ये एक रिलेशन हो गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया ना, रिलेशन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये रिलेशन के बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट 20 मिनट्स इसके ही बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहीं से हम लोग क्या निकाल लेंगे, अभी जेड एन पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, सो एक रिलेशन निकाल लिए। ये रिलेशन का मीनिंग क्या है, जब 3 डिवाइड्स कर रहा है ए माइनस बी को, दैट्स आवर रिलेशन, उतना ही है यहाँ पे। अभी देखते हैं ये जो रिलेशन हम लोग डिफाइन किए थे, क्या रिलेशन था, ए रिलेटेड टू बी, और ए और बी रिलेटेड है। कब रिलेट हो रहे हैं, जब 3 डिवाइड कर रहा था ए माइनस बी को। तो ये रिलेशन क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं।
हम लोग के पास एक रिलेशन होता है, तो हम लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं खुद को, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या, ये रिलेशन सिमेट्री है क्या, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है ये या नहीं है। ये 3 क्वेश्चन हम लोग हमेशा पूछते हैं। तो वन बाय वन लेट्स चेक ये कौन कौन सा प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये जो रिलेशन है, मैं यहाँ पे जेड पे कोई भी एक इंटीजर ले रहा हूँ, ए कॉमा ए। जो हम लोग का रिलेशन था ये ए कॉमा ए हमेशा तो हम लोग का रिलेशन पे बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है आप लोग कभी पूछोगे, क्यों बिलोंग कर रहा है? बिकॉज ए माइनस ए क्या होता है, 0 होता है, और 0 3 क्या करता है, 0 को डिवाइड करता है। सो दैट मीन्स व्हाट, ए इज ऑलवेज रिलेटेड टू ए। जब एक एलिमेंट खुद से रिलेट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। और ये जो रिलेशन है, जो आर हम लोग का रिलेशन है, ये रिलेशन पे ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ये जो रिलेशन हम लोग लिए हैं ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है हर कोई एलिमेंट। अभी सेकंड चीज देखते हैं। सपोज मान लेते हैं ए इज रिलेटेड टू बी है, राइट, ए इज रिलेटेड टू बी है। तो ए इज रिलेटेड टू बी मतलब क्या है, 3 डिवाइड्स कर रहा है ए माइनस बी को। इसका मतलब क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी, दैट मीन्स ऑब्वियसली 3 किसको डिवाइड करेगा, माइनस ऑफ ए माइनस बी को। माइनस ऑफ ए माइनस बी का मीनिंग क्या है, यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, माइनस ऑफ ए माइनस बी मतलब बी माइनस ए। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, बी इज रिलेटेड टू ए। सो हम लोग को पता था ए इज रिलेटेड टू बी, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, बी इज रिलेटेड टू ए। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सो जो हम लोग का जो रिलेशन है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों सिमेट्रिक रिलेशन है पता चल गया ना यहाँ से। जैसे कि 2 कॉमा हम लोग का यहाँ पे, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 6 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है हम लोग का रिलेशन पे, तो इसीलिए क्या बिलोंग करेगा, 7 कॉमा 1 ले लेते हैं। 7 कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है हम लोग का रिलेशन पे, तो इसीलिए क्या बिलोंग करेगा, 1 कॉमा 7 भी बिलोंग करेगा। 3 डिवाइड करता है 7 माइनस 1 को, इसलिए 3 डिवाइड करेगा 1 माइनस 7 माइनस 6 को भी डिवाइड करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। जो हम लोग का रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक भी है। मोरओवर हम लोग का रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी and B is related to C, then the first one is related to the last one. So A is related to C. तो हम लोग इसका मीनिंग क्या है, जब 3 डिवाइड करेगा A माइनस बी को एंड 3 डिवाइड करेगा B माइनस सी को, दैट मीन्स 3 डिवाइड करेगा A माइनस सी को। ये इजीली हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तीनों से हमें क्या पता चल रहा है, जो हम लोग का रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो कोई भी रिलेशन ये 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो रिलेशन था वो रिलेशन क्या हो गया, अभी एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्यों हुआ, बिकॉज जो तीनों प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो रहा है। वंस वी हैव एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं, क्लास ऑफ दैट एलिमेंट। क्लास ऑफ एलिमेंट क्या करता है, क्लास ऑफ एलिमेंट क्या करते हैं, जिस सेट पे हम लोग क्लास डिवाइड करते हैं, क्लास फॉर्म होता है। यहाँ पे हम लोग कहाँ पे, ये है जेड, जेड पे जो क्लास होगा ये क्लास क्या करेंगे, जेड को पार्टीशन कर देंगे। सपोज ये सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर को ये लोग इक्वल पार्ट में मतलब डिसजॉइंट यूनियन के फॉर्म में पार्टीशन कर देंगे, ये सब हम लोग का क्लास हो जाएगा, राइट। सो ये क्लास क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में अभी चिंता मत करो, मैं अभी से अच्छे से इसको तुम लोग को समझा देता हूँ। तो क्लास क्या होता है, क्लास ऑफ ए, और जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म पे क्या लिखेंगे, CL ऑफ ए। सो क्लास ऑफ कोई भी एक इंटीजर का क्लास पे किस टाइप का एलिमेंट रहेंगे, यहाँ पे वो सारे एलिमेंट को हम लोग कंसिडर करेंगे जो ए के साथ रिलेटेड है। सो ऑल दोज बी सच दैट दोज बी आर रिलेटेड टू ए। सो वो सारे बी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। सो ये बी ए के साथ रिलेटेड है, उसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स ए माइनस बी। 3 डिवाइड्स ए माइनस बी मतलब क्या है, ये जो ए माइनस, जैसे 3 डिवाइड कर रहा है 6 को, तो हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं मल्टीपुल ऑफ 3, राइट, 3 इंटू 2, राइट। सो दैट मीन्स ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी कैन बी रिटन एज मल्टीपुल ऑफ 3, 3 इंटू क्यू फॉर सम इंटीजर क्यू, ठीक है। सो यहाँ से हमें b का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू क्या हो गया, a को ये साइड पे लेंगे तो दैट इज b का वैल्यू मिल गया a प्लस 3q।
सो दैट मीन्स क्लास ऑफ ए पे किस टाइप का एलिमेंट हमें मिल रहा है, क्लास ऑफ ए पे हमें वो सारे एलिमेंट मिल रहे हैं जो किस फॉर्म पे रहेंगे, a प्लस 3q के फॉर्म पे रहेंगे, वेयर q इज एन इंटीजर। सो कितना इजी हो गया। अभी a का वैल्यू 0 लेके देखते हैं, a का वैल्यू 1 लेके देखते हैं, क्या मिलेगा हम लोग का। अभी इजीली हर कोई क्लास निकाल सकते हैं। सो देखते हैं, क्लास ऑफ जीरो क्या होगा। अभी क्लास ऑफ जीरो कैसे निकाल सकते हैं, ए के जगह पे बस क्या करना है, सिंपली हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ए की जगह पे बस क्या करेंगे, अभी हम लोग बस ए की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। सो ठीक है, ए की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो 0 प्लस 3q हो गया। 0 प्लस 3q का वैल्यू क्या हो गया, बस 3q हो गया। सो क्लास ऑफ जीरो पे किस टाइप का एलिमेंट हो गया, 3q सच दैट q बिलोंग्स टू z। मतलब ये क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ q का वैल्यू जो भी इंटीजर लोग लेने से यहाँ पे सब मिल जाएंगे। अभी q का वैल्यू 0 लेने से क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। q का वैल्यू 1 लेने से 3 मिल जाएगा, q का वैल्यू -1 लेने से -3 मिल जाएगा, q का वैल्यू 2 लेने से 6, -2 लेने से -6। सो ये सब मल्टीपल ऑफ 3 हो गए, 0 प्लस -3 प्लस -6 प्लस -9 प्लस -12, ये सब मिल जाएंगे क्लास ऑफ जीरो पे। यहाँ तक समझ में आ गया क्लास ऑफ जीरो पे किस टाइप का एलिमेंट है। सिमिलरली क्लास ऑफ वन पे अभी किस टाइप का एलिमेंट होंगे, यहाँ पे ए के जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, 1 पुट कर देंगे तो किस टाइप का एलिमेंट हो जाएंगे, 1 प्लस 3q। सो 1 प्लस 3q मतलब किस टाइप का, अभी q का वैल्यू हम लोग वेरी करते हैं इंटीजर से, कोई भी इंटीजर का वैल्यू 0 लेते हैं, 0 लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल गया फर्स्ट एलिमेंट। अभी q का वैल्यू 2 लेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, 5 मिल गया हम लोग को। 3 प्लस 2 6 प्लस 1 7 मिल जाएगा। इस वे पे हम लोग q का वैल्यू लेते जाएंगे तो ये सब मिल जाएंगे क्लास ऑफ 1 का एलिमेंट। जैसे -5 -2 1 4 7 10, q का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10 मिल जाएगा। ये सब क्लास ऑफ 1 का एलिमेंट है, ठीक है। सिमिलरली क्लास ऑफ 2 पे किस टाइप का एलिमेंट रहेंगे, 3q प्लस 2 टाइप का एलिमेंट। q का वैल्यू आप कोई भी इंटीजर लेते हैं, q का वैल्यू जो भी, जैसे q का वैल्यू 0 लेंगे तो 2 मिल जाएगा, q का वैल्यू 1 लेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। q का वैल्यू अभी आप लोग 2 लेंगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 हो गया। 3 का वैल्यू ऐसे लेने से सब वैल्यू हमको मिलते जाएगा, ये क्लास पे किस टाइप का एलिमेंट मिलेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, क्लास ऑफ जीरो पे क्या क्या एलिमेंट है हमें ये पता चल गया, क्लास ऑफ 1 पे किस टाइप का एलिमेंट है पता चल गया, क्लास ऑफ 2 पे किस टाइप का एलिमेंट है पता चल गया। सिमिलरली हम लोग क्लास ऑफ 3 निकाल सकते हैं, क्लास ऑफ 4 निकाल सकते हैं, क्लास ऑफ 5 निकाल सकते हैं। बट ये क्लास ऑफ 3 क्लास ऑफ 4 क्लास ऑफ 5 निकालने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग पूछोगे क्यों जरूरत नहीं है, अभी देखते हैं क्यों जरूरत नहीं है, ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो जो मैं बोल रहा था, क्लास ऑफ 3 क्लास ऑफ 4 क्लास ऑफ 5, ये हम लोग को क्यों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्लास ऑफ मैं बोल रहा हूँ क्लास ऑफ 100 क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे एलिमेंट रहेंगे 100 प्लस 3 क्यूब का टाइप का एलिमेंट रहेंगे, ये निकालना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये सब बता देगा, ये डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, कोई भी इंटीजर है हम लोग के पास, सपोज ए कोई भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर ए के लिए मेरे पास क्या मिलेगा, एक इंटीजर क्यू मिलेगा, सच दैट ए को क्या लिख सकते हैं, 3q प्लस आर फॉर्म पे लिख सकते हैं, जिसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। जब 3 कोई भी नंबर ए को डिवाइड करेगा इंटीजर को, तो उसको हम लोग किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 3q प्लस आर, जो आर हो गया हम लोग का रिमाइंडर्स। रिमाइंडर का वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगा, रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं तो 1 नहीं तो 2 हो सकता है। आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर्स का वैल्यू यहाँ पे 0 1 नहीं तो 2, ठीक है। सो यहाँ से हमें पूरा सब पता चल जाएगा, यहीं पे सब खेल है। सो कोई भी एक इंटीजर है तो एक इंटीजर को हम लोग किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, 3q प्लस आर। आर का वैल्यू 0 1 नहीं तो 2 हो सकता है। तो अभी देखते हैं, आप मुझे कोई भी एक इंटीजर दोगे तो उस इंटीजर को मैं किस फॉर्म पे लिख सकता हूँ, आइदर 3q प्लस आर, आर का वैल्यू 0 हो सकता है, नहीं तो ये इंटीजर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3q प्लस 1 लिख सकता हूँ जब रिमाइंडर का वैल्यू 1 होगा, नहीं तो इसको 3q प्लस 2 फॉर्म पे लिख सकता हूँ। तो क्या मिल गया, कोई भी इंटीजर आइदर 3q हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है, नहीं तो 3q प्लस 1 हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है 3q प्लस 2।
सो कोई भी हम लोग इंटीजर लेंगे तो उस इंटीजर कहाँ पे बिलोंग करेगा, ये ए 3 क्यूब फॉर्म पे है तो ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, क्लास ऑफ 0 पे आ रहा है। यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1 है तो कहाँ पे आ रहा है, क्लास ऑफ 1 पे आ रहा है। एक 3 क्यूब प्लस 2 है तो क्लास ऑफ 2 पे आ रहा है। आगे तो और कुछ नहीं आ सकता है। जैसे कि अभी आप लोग पूछोगे तो क्लास ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा, क्लास ऑफ 3 का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अभी देखो क्लास ऑफ 3 का वैल्यू देखते हैं। क्लास ऑफ 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लास ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा, इसका जो हम लोग कभी देखे थे, यहाँ पे 3 प्लस 3 क्यूब टाइप का एलिमेंट रहेंगे सच दैट क्यू बिलोंग्स टू जेड। तो क्यू बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ पे इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ जब 3 को मैं कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो गया, 1 प्लस क्यू के फॉर्म पे हो गया सच दैट क्यू बिलोंग्स टू जेड। सो ये सेम थिंग नहीं हो गया क्या, ये अगेन किसका मल्टीपुल हो गया, 3 का मल्टीपुल हो गया, 3 का मल्टीपुल हो गया तो ये क्या हो गया, क्लास ऑफ 0 हो गया। सो सिमिलरली 3 को हम लोग किस फॉर्म पे लिख रहे थे, 1 प्लस क्यू आ रहा था राइट, 3 को कॉमन ले रहे थे। तो सिमिलरली क्लास ऑफ 4 क्या हो सकता है, क्लास ऑफ 4 पे 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, इसको हम लोग किस फॉर्म पे आएगा, 4 प्लस 3 क्यूब। सो 4 को अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख दिया 3 प्लस 1 सच दैट क्यू बिलोंग्स टू जेड। तो इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 1 प्लस क्यू प्लस 1 सच दैट क्यू बिलोंग्स टू जेड। ये अगेन आपको नहीं दिख रहा है क्या, 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, तो ये प्लस 1 के फॉर्म पे आ रहा है तो क्या हो गया, ये क्लास ऑफ 1 हो गया। सो अभी देखते हैं ये क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन है अभी। तो ये क्यों हो रहा है देख सकते हैं हम लोग अभी। तो ये जो हो रहा था हम लोग का प्रीवियस स्लाइड पे जो हम लोग देख रहे थे, क्लास ऑफ 3 का वैल्यू क्या मिल गया था हमें, क्लास ऑफ 0 मिल गया था। क्लास ऑफ 4 का वैल्यू क्या मिल गया था हमें, क्लास ऑफ 1 हो गया था। तो हम लोग देख सकते हैं 3 और 0 के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, ऑब्वियसली रिलेशन है। क्या रिलेशन है, 3 इज रिलेटेड टू 0। 4 किसके साथ रिलेटेड है, 1 के साथ रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है, बिकॉज 3 डिवाइड करता है 4 माइनस 1 को। 3 क्यों रिलेटेड है 0 के साथ, 3 डिवाइड करता है 3 माइनस 0 को। सो यहाँ से हम लोग कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या, ये हमेशा ट्रू होता है। कोई भी रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उस इक्विवेलेंस रिलेशन पे कोई भी दो एलिमेंट रिलेटेड है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, इफ एंड ओनली क्लास ऑफ ए इक्वल टू क्लास ऑफ बी। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, कोई भी दो एलिमेंट रिलेटेड है तो उनका क्लास क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। सो अब मैं बोलता हूँ क्लास ऑफ 50 क्या होगा, किसके साथ इक्वल होगा, क्लास ऑफ 50 क्या हो सकता है अभी, जब 50 को हम लोग किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, जब 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 3 इंटू 12 हो गया हम लोग का, 3 इंटू हम लोग कर लेते हैं 16, तो ये हो गया हम लोग का 48 प्लस 2, तो रिमाइंडर कितना मिला ये, तो कौन से क्लास पे बिलोंग कर जाएगा, क्लास 2 पे बिलोंग कर जाएगा। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया ना क्लास ऑफ 50 क्यों हो रहा है क्लास ऑफ 2। सिमिलरली क्लास ऑफ और एक लेके देखते हैं 31 क्या होगा, क्लास ऑफ 31 किसके साथ इक्वल होगा, जब 3 31 को डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, उसके साथ तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। 31 को जब 3 डिवाइड कर रहे हैं 31 को तो क्या हो गया, 3 इंटू 10 30 प्लस 1, रिमाइंडर कितना हो गया हम लोग का यहाँ पे 1। सो ये किसके साथ इक्वल हो गया, 1 के साथ। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, कोई भी एक इंटीजर ए है, जब 3 उसको डिवाइड कर रहे हैं 3 क्यू प्लस आर, सो ये क्लास ऑफ ए यहाँ से किसके साथ इक्वल हो रहा है, उसका रिमाइंडर के साथ, क्लास ऑफ आर। ये पॉइंट आप लोग इससे हर कोई चीज आसान हो जाएगा अब निकालने के लिए। तो ये चीज आपको वंस पता चल गया, अच्छे से समझ में आ गया अभी तक, तो आप लोग आगे जेडन के बारे में इजीली आप लोग को सब चीज समझ में आ जाएगा। यही चीज से ही जेडन को अभी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लास है तो क्लास क्या करते हैं, उस सेट को हम लोग डिसजॉइंट यूनियन के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पे देखते हैं। सो क्लास का बहुत सारा नोटेशन होता है, हर कोई बुक का अलग अलग नोटेशन होता है। कुछ बुक में ए बार से डिनोट करते हैं क्लास को, किस बुक में इस स्क्वायर ब्रैकेट देके डिनोट करते हैं, नहीं तो बस सिंपली ए से भी डिनोट करते हैं। तो हम लोग ठीक है ए बार करके डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ए बार करने से क्या हो जाता है कि ये क्लास में बहुत सारा एलिमेंट है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर। सो देखो जैसे कि क्लास ऑफ 0 पे कितना एलिमेंट है, मल्टीपल ऑफ 3, 0 है प्लस माइनस 3 है प्लस माइनस 6 है, ये सब एलिमेंट है।
सो बार से हम लोग डिनोट करते हैं, अच्छा रहेगा। सो जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं अभी, जब हम लोग जो रिलेशन डिफाइन कहते हैं, हम लोग के पास कितना क्लास मिलेगा, बस 3 ही क्लास मिल रहा है। 3 क्लास क्यों मिल रहा था, बिकॉज कोई भी इंटीजर जब डिवाइड कर रहा है 3, कोई भी इंटीजर को डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग का रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 3 हो सकता है। 0 हो रहा है तो मतलब मल्टीपल ऑफ 3 के फॉर्म पे आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 3q+1 हो जाएंगे, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ये क्या हो गया, 3q+2। सो जीरो बार का मतलब क्या हो गया, ये माइंड पे अभी अच्छे से रख लो। जीरो बार का मतलब यहाँ पे रिलेशन हम किसको फिक्स किए, 3 से डिफाइन किए। जब 3 कोई भी इंटीजर को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो कहाँ पे बिलोंग करेगा, जीरो बार पे। जब 3 कोई भी इंटीजर को डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो कहाँ पे बिलोंग करेगा, 1 बार पे। जब 3 कोई भी इंटीजर को डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो कहाँ पे बिलोंग करेगा, 2 बार पे। इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। 3 बार लेंगे तो 3 बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, बिकॉज रिमाइंडर तो 3 ही हो सकता, दो 3 पॉसिबल हो सकता है, 0 1 2। 3 बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 बार। 4 बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 3 डिवाइड करेगा 4 को, 1 बार। 5 बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 बार। ये चीज समझ में आ गया ना, जब 3 डिवाइड कर रहा है 4 को तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है, जब 3 डिवाइड कर रहा है 5 को, रिमाइंडर 2 मिल रहा है। सो इसीलिए बस 3 ही क्लास मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग को जो जो क्लास मिला था, 0 बार, 1 बार, 2 बार, इसको एक सेट फॉर्म कर लेते हैं। ये सेट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इसको एक नोटेशन दे देते हैं। ये सेट को हम लोग डिनोट करते हैं Z3 से डिनोट करते हैं, राइट। सो ये एक सेट हो गया, बस अभी तक ये एक सेट है। ये सेट पे 3 एलिमेंट हो गया, 0 बार, 1 बार, 2 बार। 0 बार का मीनिंग क्या हो गया, जब 3 डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 हो रहा है, राइट। कोई भी इंटीजर को तो उस 0 बार पे रहेंगे। सो ये माइंड पे रख लो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन मोडुलो 3। सो ये एडिशन मोडुलो 3 क्या है, इसको देखते हैं। ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, जो हम लोग का जो सेट है Z3 पे। ये Z3 पे ये जो ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, अभी तक ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्यों है देखते हैं हम। Z3 क्रॉस Z3 टू Z3 बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, मतलब एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाह रहे हैं। तो कैसे बना रहे हैं, इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं। मैं कोई भी 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, एक एलिमेंट ले रहा हूँ, एक एलिमेंट हो गया A बार, एक एलिमेंट हो गया B बार। सो A बार और B बार को मैं कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, A और B को यहाँ पे अच्छे से देखो, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, A और B को पहले ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे ऐड करने के बाद उसका क्या ले रहे हैं, हम लोग ऊपर क्लास ले रहे हैं, राइट। और इसको हम लोग आप लोग के नोटेशन पे क्लास ऑफ A+B कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं, एक एग्जांपल से देखो। जैसे 2 बार एडिशन मोडुलो, यहाँ पे जो 3 है इसको बोलते हैं एडिशन मोडुलो 3। 1 बार, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 और 1 को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद उसका क्लास ले रहे हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 हो गया, उसका क्लास कर रहे हैं, उसका क्लास निकाल रहे हैं। 3 बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी जब 3 डिवाइड करेगा 3 को तो रिमाइंडर्स क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो 3 बार का वैल्यू हो गया 0 बार, ठीक है। सिमिलरली 2 बार एडिशन मोडुलो 3, 2 बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 2+2 को ऐड कर रहे हैं, उसके बाद उसका क्लास ले रहे हैं। सो 2+2 का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। 4 बार का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकाल पाएंगे, जब 3 डिवाइड करेगा 4 को तो क्या रिमाइंडर्स मिलेगा, तो 3 डिवाइड करेगा तो 4 को तो रिमाइंडर्स हो गया 1 हो गया। सो इसका वैल्यू हो गया 1 बार। कितना सिंपल है ना अभी। सो सिमिलरली 0 बार एडिशन मोडुलो कोई भी नंबर करते हैं, 1 बार का वैल्यू क्या होगा, तो पहले हम लोग 0 और 1 को ऐड करेंगे, उसका बार उसका क्लास देखेंगे। सो 0+1 का वैल्यू कितना होता है, 1 बार हो गया। सो 0+1 बार का वैल्यू 1 बार एडिशन मोडुलो 3 पे। सिमिलरली 0 बार प्लस 2 बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, एडिशन मोडुलो पे पहले हम लोग 0 और 2 को ऐड करेंगे, उसके बाद क्लास। तो 0+2 का वैल्यू 2, बिकॉज जब 3 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ये टेबल से देख सकते हैं, ये टेबल से हम लोग हर किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जो मैं इस वे पे निकाल रहा था, तो आप लोग हर किसी का निकाल सकते हैं। 0+0 बार क्या हो गया, 0 बार हो जाएगा। 0 बार प्लस 1 बार क्या हो जाएगा, 1 बार। 0 बार प्लस 2 बार क्या हो जाएगा, 2 बार। 1 बार प्लस 0 1 बार प्लस 0 बार 1 बार।
1 बार प्लस 1 बार 2 बार, 1 बार प्लस 2 बार जो अभी हम लोग यहाँ पे निकालें उसका वैल्यू कितना मिल गया 3 बार, 3 बार इक्वल टू 0 बार हो गया। क्यों हो रहा था यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए। 2 बार 0 बार 2 बार, 2 बार प्लस 1 बार, यहाँ पे देखे 3 बार का वैल्यू 0, 2 बार प्लस 2 बार कैसे करते हैं 2 प्लस 2 4, 4 का वैल्यू कितना आ रहा है 1 बार। टेबल समझ में आ गया ना कैसे हम लोग निकाले सबका वैल्यू। सो यहाँ से हम लोग को एक आइडिया मिल गया। सो ए प्लस बी, उसके बाद क्लास कर रहे हैं तो ये कहाँ का एलिमेंट हो रहा है Z3 का एलिमेंट हो रहा है और एक यूनिक एलिमेंट है। सो ये क्या हो गया एक बाइनरी ऑपरेशन, यूनिक हो गया तो एक फंक्शन हो गया। सो कोई भी फंक्शन Z3 क्रॉस Z3 टू Z3 क्या होता है वो एक बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं उसको। तो हमें यहाँ पे एक बाइनरी ऑपरेशन मिल गया कहाँ पे Z3 पे। और ये बाइनरी ऑपरेशन से हमें बहुत सारा चीज पता चल रहा है। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो 0 बार के साथ हम लोग कोई भी एक एलिमेंट को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है सेम ही एलिमेंट मिल रहा है ना। देख सकते हो यहाँ पे 0 बार प्लस 1 बार क्या हो रहा था 1 बार, 0 बार प्लस 2 बार क्या हो रहा था 2 बार। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला 0 बार एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और हर कोई एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है यहाँ पे। जैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमें क्या पता चल गया जो 0 बार है ये हम लोग का यहाँ पे हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। और यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट भी हर कोई एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। देख सकते हो 1 बार के साथ मैं क्या ऐड कर रहा हूँ तो मुझे 0 बार मिल रहा है। हम लोग को क्लियरली दिख रहा है 1 बार प्लस 2 बार क्या हो जाएगा 3 बार, और जब 3 को डिवाइड करेगा तो उसका वैल्यू 0 बार आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। सो 1 का इनवर्स 2, 2 का इनवर्स 1, हर कोई एलिमेंट का इनवर्स भी मिल गया। और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स, बाइनरी ऑपरेशन ये एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव लॉ क्यों सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू क्या डिफाइन कर रहे हैं अंदर पहले ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पे पहले ऐड कर रहे हैं उसके बाद क्लास कर रहे हैं। तो यहाँ तो हम लोग को ये नॉर्मल एडिशन हो रहा है और नॉर्मल एडिशन क्या लॉ सेटिस्फाई करता है सेट ऑफ इंटीजर्स पे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हर कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमें क्या पता चल गया अभी ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो इसी ग्रुप को बोलते हैं दिस Z3 फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूलो 3, जिसको हम लोग ग्रुप ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं अंडर एडिशन मॉड्यूलो 3। अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं जनरलाइज कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे 3 लिए थे ना, n का वैल्यू 3 लेके कर रहे थे। अभी हम लोग n का वैल्यू 4 लेके कर सकते हैं, n का वैल्यू 5 लेके कर सकते हैं। तो n का वैल्यू 3 लेके हम लोग किए, अभी n का वैल्यू हम लोग 4 लेंगे तो Z4 हो जाएगा। हम लोग का नोटेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा Z4। यहाँ पे किस टाइप का एलिमेंट रहेंगे 0 बार 1 बार 2 बार, कहाँ तक रहेगा जब 4 कोई भी इंटीजर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, नहीं तो 3। सो दीज आर द एलिमेंट ऑफ Z4। सो 4 कोई भी इंटीजर को डिवाइड कर रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं 4Q प्लस R। ये जो रिमाइंडर का वैल्यू हम लोग का क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3। सो ये हो गया Z4 का एलिमेंट। सिमिलरली Z5 का एलिमेंट क्या हो जाएगा जब 5 कोई भी इंटीजर को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर्स क्या क्या मिल जाएंगे 0 मिलेगा लेस देन 5, 0 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 बार का मीनिंग क्या है यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 रहेंगे राइट। जब 5 कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर्स जिसका 0 0 हो रहा है तो 0 क्लास पे, जिसका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1 बार पे चले जाएंगे, जिसका रिमाइंडर 2 आ रहा है वो 2 बार पे चले जाएंगे, जिसका रिमाइंडर 3 आ रहा है वो 3 बार पे जब 5 डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको इसीलिए हम लोग यहाँ पे Z5 कर रहे हैं जब 5 डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये Z4 है तो 4 डिवाइड कर रहा था, Z3 था तो कौन डिवाइड कर रहा था 3 डिवाइड कर रहा था। तो देख रहे थे, ये कंफ्यूज मत होना ठीक है यहाँ पे। ओके, तो इसको जनरलाइज करते हैं तो Zn पे देखते हैं। तो अभी n कोई भी इंटीजर को डिवाइड कर रहा है तो उसका रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं 0 बार 1 बार अप टू n-1 बार। सो इसी सेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं Zn। 0 बार का मतलब क्या हो गया n किसी को भी डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर्स यहाँ पे 0 बार मिलेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो रहा है, यहाँ पे n-1 बार पे रिमाइंडर n-1 हो रहा है। ठीक है, सो ये एक सेट हो गया। सो जहाँ पे हम लोग जितना भी रेसिड्यू क्लासेस है उनको यहाँ पे कंसिडर किए हैं। यहाँ पे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर लिए ए बार प्लस ए बार एडिशन मॉड्यूलो बी बार का कैसे डिफाइन कर रहे हैं जैसे प्रीवियस Z3 पे डिफाइन कर रहे थे हम लोग। पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ए और बी को ऐड कर लेंगे, उसके बाद उसका क्लास ले लेंगे। ठीक है, सो पहले देखते हैं ये एसोसिएटिव लॉ क्यों, ये बाइनरी ऑपरेशन है हम लोग डिस्कस कर लिए हैं।
तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ये अभी एसोसिएटिव लॉ क्यों सेटिस्फाई करता है, ये इजी है चेक करना, ठीक है। मैं जो बोल रहा था, बिकॉज ये हम लोग इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल एडिशन डिफाइन कर रहे हैं, अंदर ये हम लोग का एडिशन है ना, ये एडिशन से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, सो इसीलिए ये इजी है, देख सकते हैं। सपोज ए बार हम लोग कैसे चेक करते हैं, बी बार एडिशन मॉडुलो सी बार करते हैं, राइट। सो कहने एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, ये मैं ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको कैसे डिफाइन किए, पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बार और बी बार का ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, और हमें पता है कैसे डिफाइन करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी को ऐड कर लेंगे, उसके बाद बार। सो यहाँ पे अंदर ब्रैकेट है तो हम लोग ब्रैकेट दे देते हैं, पहले ए प्लस बी को किए एडिशन मॉडुलो एन, अभी सी बार। सो इसका मीनिंग क्या हो गया, अभी इसको हम लोग कैसे डिफाइन किए, ये हमें पता है, दो एलिमेंट को कैसे ऐड करते हैं ये हमें पता है, यहाँ पे डिफाइन किया हम लोग, ठीक है ना। इसको क्या हो जाएगा, ए प्लस बी देन प्लस सी, ये हो गया, उसके बाद उसका क्लास। लेकिन हमें क्या पता है, अभी मैं जो बोल रहा था, ये हम लोग इन टर्म्स ऑफ एडिशन कर रहे हैं ना, इनसाइड जो भी हो रहा है प्लस नॉर्मल एडिशन जो हम लोग ऐड करते हैं, और नॉर्मल एडिशन सेट ऑफ ऑल इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है, ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ए प्लस बी पे जो ब्रैकेट है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे कर लिए, बिकॉज सेट ऑफ ऑल इंटीजर पे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, नहीं तो ये मैं नहीं कर पाता, ठीक है ना, ये जो स्टेप किया यहाँ पे। तो यहाँ से फिर हम लोग अभी इसको प्रीवियस बैक बाय बैक जाते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन मॉडुलो एन ए बार बी प्लस सी ब्रैकेट एडिशन मॉडुलो एन, इसको हम लोग किस वे पे डिफाइन किए, इसका मीनिंग हो गया ए बार एडिशन मॉडुलो एन, ये हो गया बी बार एडिशन मॉडुलो एन सी बार। देखो अभी हम लोग ब्रैकेट शिफ्ट कर लिए ना, उसका मतलब क्या हो गया, ये एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत इजी है, यहाँ पे एडिशन है तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन होता भी हो जाता है, वो आगे देखेंगे। सो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, ए बार के साथ हम लोग जीरो बार को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो ए बार एडिशन मॉडुलो एन जीरो बार हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ए प्लस जीरो नॉर्मल, राइट, नॉर्मल एडिशन है, ए के साथ जीरो को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, सेम ए मिलेगा, सो ए बार हो गया, दैट इक्वल टू जीरो बार एडिशन मॉडुलो ए। सो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, जीरो जो है यहाँ का आइडेंटिटी एलिमेंट है जेड का, और हर कोई एलिमेंट का यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आई बार लेता हूँ, आई बार पे मैं क्या ऐड करूंगा तो वो जीरो बार हो जाएगा, तो आई बार के साथ मैं एन माइनस आई बार ऐड कर दूंगा तो जीरो बार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी देखते हैं। आई बार हम लोग इसको कैसे डिफाइन किया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आई प्लस एन माइनस आई का बार। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आई आई कैंसिल हो गया तो क्या बचा, बस एन बार, और जेड एन पे एन बार का मीनिंग क्या हो गया, सिंस एन डिवाइड्स एन तो एन इज रिलेटेड टू जीरो, सो सिंस एन डिवाइड्स एन तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जीरो बार। सिंपल है ना, जैसे थ्री बार पे जेड थ्री पे हम लोग कर रहे थे, जेड थ्री पे थ्री बार का मीनिंग क्या हो रहा था, जीरो बार, बिकॉज थ्री डिवाइड्स थ्री उसका मीनिंग हो गया जीरो बार। सो आई बार का इनवर्स क्या हो गया, एन माइनस आई बार, ठीक है ना। तो ये एक सेट था जेड एन, जहां पे हम लोग एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किए फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये एक हो गया, ग्रुप हो गया जेड एन। सो इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, दिस जेड एन फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो एन, जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो एन। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, जेड एन के बारे में जितना जितना डाउट था अभी तक, उसका अभी हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो जेड हो गया, एक ग्रुप हो गया जिसको हम लोग बोल रहे थे ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉडुलो एन। ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टीज इसका हो गया, ये एक एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। ये एबिलियन ग्रुप क्यों है, बिकॉज जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ए एबिलियन का मतलब क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, राइट। सो ये यहाँ पे हो रहा है क्या, देखते हैं। ए बार एडिशन मॉडुलो बी बार का वैल्यू हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम लोग डिफाइन किए नॉर्मल एडिशन, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी उसके बाद क्लास कर रहे हैं, और नॉर्मल एडिशन पे हम लोग को पता है वहां पे कॉम्पिटिटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए कर सकते हैं, नॉर्मल एडिशन है। तो बी प्लस ए का मीनिंग क्या हो गया, बी बार एडिशन मॉडुलो ए, दैट्स इट, ठीक है ना। यहाँ से क्या पता चल गया, ये कॉम्यूट कर रहा है हर कोई एलिमेंट के लिए, तो जेड एन क्या हो गया, एबिलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। मोर ओवर एबिलियन से भी ये बहुत
ज्यादा यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा वो मस्त वाला प्रॉपर्टीज है? ये एक साइक्लिक ग्रुप है। क्यों साइक्लिक ग्रुप है? ये ऑब्वियसली हम लोग को इजीली पता चल जाए। कैसे पता चल रहा है? देखो यहाँ पे कुछ भी एक एलिमेंट लेते हैं जेड एन पे, जैसे 2 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? जब हम लोग हर कोई एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर पाएंगे तो उसको हम लोग साइक्लिक बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बार प्लस 1 बार एडिशन मॉडुलो एन। 1 बार प्लस 1 बार का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस 1 देन क्लास। सो 1 प्लस 1 का वैल्यू कितना हो गया? 2 बार। सिमिलरली हर कोई एलिमेंट को कर सकते हैं। जैसे 1 बार को अभी मैं 3 टाइम ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? अभी तुम लोग खुद से बता सकते हो। 1 प्लस 1 प्लस 1, उसके बाद उसका क्लास। तो 1 प्लस 1 प्लस 3 बार। जैसे अभी मैं कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ, जैसे के बार, सो के बार को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 बार प्लस 1 बार एडिशन मॉडुलो। इसको हम लोग कितना टाइम ऐड करेंगे? यहाँ पे के टाइम ऐड करेंगे। तो के टाइम ऐड कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल गया? के बार। सो मतलब हर कोई एलिमेंट को मैं किससे लिख पा रहा हूँ? यहाँ पे 1 बार से लिख पा रहा हूँ। तो मतलब ये क्या हो गया? जेड एन एक साइक्लिक ग्रुप हो गया। जैसे कि जो हम लोग क्या निकाले थे पहले, Z3 निकाले थे। Z3 पे क्या क्या एलिमेंट था हम लोग का? 0 बार था, 1 बार था, 2 बार था। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे 1 बार को तो 1 बार के फॉर्म पे लिख लिए। 2 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बार प्लस 1 बार एडिशन मॉडुलो 3 प्लस 1 बार लिख सकते हैं। सो 1 बार एडिशन मॉडुलो 3, 1 बार क्या हो गया? 1 प्लस 1 2 बार हो गया। अभी मैं 0 बार को कैसे लिख सकता हूँ? अभी 0 बार को लिख सकता हूँ 1 बार एडिशन मॉडुलो 1 बार एडिशन मॉडुलो 3 1 बार। 3 टाइम करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें? 3 बार। और 3 बार का वैल्यू हमें पता है वो 0 बार है। तो यहाँ से देख सकते हैं ना, हर कोई एलिमेंट को किससे लिख पा रहे हैं? हमें 1 बार से लिख सकते हैं। 1 बार से जनरेट कर रहे हैं, सो इसको बोलते हैं जनरेटर। सो यहाँ पे 1 बार क्या हो गया? जनरेटर ऑफ जेड एन। सो जेड एन हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है। सो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छा चीज पता चल गया। आप लोग को कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है। सो माइंड पे क्या आ जाएगा? वो साइक्लिक ग्रुप जेड एन। सो हर कोई पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n एग्जिस्ट करता है। ठीक है। जैसे मैं आपको बोल दिया, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, तो क्या आना चाहिए आपके माइंड पे? Z5। दिस इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है, बाइनरी ऑपरेशन पता होता तो हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। सपोज ए बार बिलोंग कर रहा है Zn पे, और मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू के है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू के मतलब ए बार को हम लोग कितना टाइम ऑपरेट कर रहे हैं? के टाइम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हम लोग का? 0 बार, राइट। ए बार तो के टाइम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? इनसाइड हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे के टाइम हम लोग का नॉर्मल एडिशन हो रहा है ए प्लस से। सो ये क्या हो गया? के ए बार। सो के ए बार इक्वल टू 0। सो तभी हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू के। ठीक है। इसको बहुत ये एग्जाम्पल से और सिंपल वे पे इसको समझ सकते हैं। जैसे कि Z6 पे क्या क्या एलिमेंट रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 6 एलिमेंट रहेंगे। 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। सो हर किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। 1 बार का ऑर्डर कितना होगा? ये एक साइक्लिक ग्रुप है जो किससे जनरेट हो रहा है? 1 बार से जनरेट हो रहा है, बिकॉज हमें Zn के बारे में ये पता है। और क्या पता है? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द जनरेटिंग एलिमेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होता है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द जनरेटिंग एलिमेंट क्या है हम लोग का? 1 बार एक जनरेटिंग एलिमेंट तो हमें पता है, तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना है? 6। तो 1 बार का तो ऑर्डर 6 होगा। ऐसे भी हम लोग पता कर सकते हैं। 1 बार को अभी हम लोग 6 टाइम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 3 टाइम हो गया, 4 टाइम, 6 टाइम ऐड करेंगे तो 6 इंटू 6 बार हो जाएगा। तो ये 6 टाइम ऐड कर ले तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 6 बार हो गया। नाउ 6 डिवाइड करता है 6 को, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? रिमाइंडर 0 मिल गया। तो 6 बार का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पे 0 बार। तो 1 को मैं 6 टाइम ऐड कर रहा हूँ तो 0 मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं जो अभी देखें हम लोग। सिमिलरली 2 बार का ऑर्डर कितना मिलेगा? मैं 2 बार को कितने टाइम ऐड करूंगा तो 0 बार मिलेगा। जितना टाइम ऐड कर रहे हैं तो उसको हो जाएगा ऑर्डर। सो 2 बार को ऐड करते हैं। 2 बार को अभी मैं 2 टाइम्स ऐड करता हूँ तो कितना मिल रहा है? 4 बार हो गया। 4 बार का वैल्यू 0 बार होता है क्या? यहाँ पे 6 जब 4 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा। फिर एक बार ऐड करते हैं तो अभी क्या मिल गया?
6 बार हो गया ना। अभी 6 बार का वैल्यू कितना होता है Z6 पे, 6 डिवाइड करता है 6 को, तो रिमाइंडर मिल गया 0। तो देखो अभी मैं 2 बार को कितना टाइम ऐड किया यहाँ पे, 3 टाइम्स ऐड किया ना, तो ऑर्डर ऑफ 2 बार कितना हो गया। सो ऑर्डर ऑफ हमें 2 बार पता चल गया यहाँ पे, वो हो गया 3 हो गया। सो आप लोग ऑब्जर्व कर चुके होंगे हर कोई एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ 3 बार कितना हो सकता है। अभी मैं 3 बार को कितने टाइम ऐड करूंगा तो 6 का मल्टीपुल के फॉर्म पे आएगा। सो 3 बार को कितना टाइम ऐड करेंगे, 2 टाइम करेंगे। 3 बार इंटू 3 बार कितना हो जाएगा, वो हो गया 6 बार। 2 इंटू 3 बार, तो 2 इंटू 3 बार 6 बार, उसका वैल्यू हो गया 0 बार। सो यहाँ से हमें ऑर्डर ऑफ 3 बार कितना हो गया, 2 बार। सो सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 4 बार कितना होगा, 4 को मैं कितना टाइम ऐड करूंगा तो वो मल्टीपुल ऑफ 6 हो जाएगा। सो हमें क्या पता है 4 इंटू 6 कितना होता है, 24 होता है। 24 हो जाता है, तो यहाँ से और 4 इंटू 3 से भी हम लोग कर सकते हैं। 4 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो 4 बार प्लस 4 बार प्लस 4 बार कितना मिल रहा है, 12 बार। और 12 बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंस 6 डिवाइड करते हैं 12 को, तो 12 बार का वैल्यू हो गया 0 बार, रिमाइंडर 0 मिल रहा है। सो 4 को मैं कितना टाइम ऐड किया यहाँ पे, 3 टाइम, तो 4 का ऑर्डर हो गया 3। सिमिलरली 5 को हम लोग कितना टाइम ऐड करेंगे तो हमें 0 बार मिलेगा। सो 5 इंटू 6 करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है, ठीक है ना। 5 इंटू 6 बार, 6 बार को अभी 5 बार को मैं अभी 6 टाइम मल्टी ऐड करता हूँ तो कितना मिल जाएगा, 5 इंटू 6 30। और 6 क्या करता है, 30 को डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 बार। सो 5 को हम लोग कितना बार ऐड किए यहाँ पे, 6 टाइम, तो 5 का ऑर्डर कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे हर कोई एलिमेंट का ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं ना। सो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है, 2 बार का ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं, 2 बार के साथ मैं कितने टाइम यहाँ पे ऐड करूंगा तो 0 बार मिलेगा, राइट। सो 2 बार को हम लोग 3 टाइम कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है 6 बार। तो इसको कितना टाइम किए, 3 टाइम, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, बस दैट 0 मिलना चाहिए, राइट। सो 3 बार के केस में क्या किए, 3 बार को कितने टाइम ऐड करेंगे तो हमें 0 मिल रहा है, 3 को हम लोग 2 टाइम ऐड करेंगे तो हमें मिल गया 6 बार, जिसका वैल्यू हो गया 0। सो 3 का ऑर्डर हो गया 2। सिमिलरली हर कोई एलिमेंट का इनवर्स कैसे निकलेगा, 1 बार का इनवर्स क्या होगा, 1 बार के साथ मैं क्या ऐड करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। 1 बार प्लस 5 बार क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 बार प्लस 5 बार हो गया 0 बार। सो 1 बार का इनवर्स क्या हो गया, 6 बार, 1 प्लस 5 बार हो गया 6 बार, 6 बार का वैल्यू हो गया 0 बार। सो 1 का इनवर्स हो गया 5, 5 का इनवर्स हो गया 1। सिमिलरली 2 के साथ मैं क्या ऐड करूंगा तो 0 बार मिलेगा, 2 इंटू 4 कितना हो गया 6, 6 का वैल्यू हो गया 0। सो 2 का इनवर्स हो गया 4, 4 का इनवर्स हो गया 2 बार। और 3 बार प्लस 3 बार कितना हो गया 0 बार। सो 3 बार का इनवर्स हो गया 3 बार। सो कितना इजी है अभी ये सब निकालना, ठीक है। So if you guys are really liking our content, then don't forget to hit the like button and type thank you in the comment box, which will motivate us for making such videos for you in future. तो अभी हम लोग जेडन का देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज पता है अभी तक। जेडन एक ग्रुप है, एक साइक्लिक ग्रुप है जो किससे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जो जो एलिमेंट है 0 बार, 1 बार, n-1 बार, जो 1 बार से जनरेट हो रहा है। सो इसका 1 बार एक जनरेटर है यहाँ पे। तो हम लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n, और साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n पे कितना जनरेटर होते हैं, तो जेडन पे हम लोग को नंबर ऑफ जनरेटर्स कितना मिल जाएंगे, 5n जनरेटर्स मिल जाएंगे। बिकॉज हमें पता है साइक्लिक ग्रुप पे कितना जनरेटर्स होते हैं, 5n जनरेटर्स होते हैं। तो और बाकी सब जनरेटर्स हम लोग निकाल पाएंगे क्या, बस ऐसे देख के जेडन का एलिमेंट देख के जनरेटर्स के बारे में कुछ हम लोग निकाल सकते हैं क्या। हाँ हम लोग निकाल सकते हैं। जो हम लोग का प्रीवियस वीडियोस था जो साइक्लिक ग्रुप के ऊपर, हम लोग वहां पे डिस्कस किए थे। कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है, सपोज जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो एक एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा है, और मान लेते हैं जी एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है। यहाँ पे ये सब एलिमेंट है ए स्क्वायर ए क्यूब, ये सब एलिमेंट है, और ए टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन है। तो यहाँ पे हम लोग हर कोई एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के क्या होगा यहाँ पे, जो हम लोग डिस्कस किए थे, ऑर्डर ऑफ ए, और ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे क्या है, एन डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ के एंड एन। तो यहाँ से ए टू द पावर के का ऑर्डर निकाल सकते हैं हम लोग। और ए टू द पावर के कब एक जनरेटर होगा, जब एक एलिमेंट कब जनरेटर होता है, जब उसका ऑर्डर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होता है, फाइनाइट ग्रुप केस पे। सो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के कब एन होगा,
जब जीसीडी ऑफ के एंड एन क्या होगा 1 होगा, तब ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के क्या हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय 1 एन हो जाएगा। उस केस पे ए टू द पावर के क्या हो जाएगा एक जनरेटर हो जाएगा। तो इसी को यूज करते हैं अभी यहाँ पे ए टू द पावर के, यहाँ पे हमें एक जनरेटर पता है 1 बार एक जनरेटर पता है, यहाँ पे इसके साथ देखते जाओ, ठीक है, इसके साथ रिलेट करते जाओ। जी के जगह पे जेड एन है, ए के जगह पे 1 बार है, तो 1 बार टू द पावर के, सो 1 बार टू द पावर के का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1 बार प्लस 1 बार कितना टाइम्स हो गया के टाइम्स हो गया। सो इसका मीनिंग अभी हम लोग प्रीवियस स्लाइड पे देख रहे थे, इसका मीनिंग क्या हो गया के इंटू 1 बार, के इंटू 1 बार, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं के बार सिंपली, राइट, ठीक है। सो 1 बार टू द पावर के का मीनिंग हो गया के बार। सो ऑर्डर ऑफ 1 बार टू द पावर के, ऑर्डर ऑफ के बार जब 1 होगा तब क्या हो जाएगा वो एक, जब ऑर्डर ऑफ के बार का वैल्यू एन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ के बार एन हो जाएगा, तो के बार एक क्या हो जाएगा एक जनरेटर्स हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ के बार किसे निकाल सकते हैं, अभी देखो यहाँ पे है ना हम लोग के पास ये फॉर्मूला है। सो ऑर्डर ऑफ के बार कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ के बार क्या हो जाएगा दैट इज n डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ के एन एन, बिकॉज ऑर्डर ऑफ के बार मतलब के बार किस फॉर्म पे 1 बार टू द पावर के, जनरेटर टू द पावर के का है ना मीनिंग के बार। सो n डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ के एन एन, तो जब जीसीडी ऑफ के एन एन 1 होगा तो n ऑर्डर ऑफ के बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो n हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया ना एक जनरेटर निकालना अभी। सो के बार कब जनरेटर हो रहा है, जब जीसीडी ऑफ के एन एन 1 हो रहा है। सो दैट मीन्स के बार को हम लोग कब जनरेटर, सेकंड स्टेटमेंट पे देखो मैं लिख दिया हूं इसको, के बार कब एक जनरेटर होगा जेड एन पे, जब जीसीडी ऑफ के एन एन 1 बार होगा। जैसे कि आप लोग Z6 है आपके पास, Z6 पे अभी हम लोग देखे थे क्या क्या एलिमेंट था, 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। सो यहाँ पे क्या क्या जनरेटर्स हो सकते हैं ये मैं आपको पूछा, तो आप लोग डायरेक्टली क्या देखोगे 6 और 6 के साथ जिसका जिसका जीसीडी 1 है वो सब जनरेटर्स होंगे। 6 के साथ किसका किसका जीसीडी 1 है, 6 और 1 का जीसीडी 1 हो गया, तो 1 बार एक क्या हो गया डायरेक्टली आप लोग बोल सकते हो जनरेटर्स है। 6 और फिर 3 का जीसीडी नहीं है, 6 और 4, और 6 और 5 का जीसीडी कितना हो जाएगा 1, सो 5 बार एक जनरेटर्स है। तो Z6 पे कितना जनरेटर्स मिल जाएंगे आपको, 2 जनरेटर्स मिल जाएंगे। ये तो 2 जनरेटर्स मिल गए, एग्जैक्टली क्या जनरेटर्स होंगे हमें यहाँ पे दिख रहा है। नंबर ऑफ जनरेटर्स हम लोग कैसे निकाल लेते हैं 5 6 का वैल्यू निकाल के, राइट। एक साइक्लिक ग्रुप पे कितना जनरेटर होता है, Zn एक साइक्लिक ग्रुप हो गया ऑफ ऑर्डर n, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स कैसे निकलेगा, थर्ड पॉइंट से हमें पता चल रहा है, बिकॉज साइक्लिक ग्रुप वीडियो पे हम लोग पूरा डिटेल पे डिस्कस किए थे, वहां पे हाई एन जनरेटर्स। सो यहाँ पे Z6 पे कितना मिल जाएंगे 5 6, और 5 6 का वैल्यू कितना होता है 2, 2 जनरेटर्स मिलेंगे वो पता चल रहा है, लेकिन वो 2 जनरेटर्स क्या होगा वो कैसे पता चलेगा, ये 2 नंबर स्टेटमेंट से पता चलेगा। वो 2 जनरेटर क्या क्या होंगे 1 बार और 5 बार हो रहा है, जिसका जीसीडी 1 हो रहा है इनके साथ वो एक जनरेटर्स, ठीक है। वो टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n पे कितना सब ग्रुप मिलते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना मिल जाता है टाउ n सब ग्रुप मिल जाता है, राइट, जितना डिवाइजर उतना सब ग्रुप्स, ठीक है, जो टाउ n के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। और यहाँ पे कॉन्वर्ट Zn साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप का जो जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे हर कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, जैसे कि हम लोग साइक्लिक ग्रुप पे 5th नंबर स्टेटमेंट पूरा डिस्कस किए थे, इफ m डिवाइड्स n देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इन Zn इज व्हाट 5m। ये क्यों हो रहा था पूरा उस वीडियो पे जाके एक बार देख लेना, वहां पे हम लोग पूरा डिटेल पे डिस्कस किए थे। इफ m डिवाइड्स n देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इन Zn इज व्हाट 5m। और जो हम लोग में प्रीवियस स्लाइड पे बोला ना कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके लिए आपको क्या मिल रहा है, एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n मिल रहा है। सो आप लोग को डायरेक्ट माइंड पे क्या आ जाना है, साइक्लिक ग्रुप बोलने से डायरेक्ट माइंड पे Zn, दैट्स इट। सो कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्डर मतलब n आपको एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है 6, तो एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 क्या है बोलने से डायरेक्टली Z6, ठीक है। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर पे क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर Zn के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आता है, किस वे पे क्वेश्चन आता है। सो पहला क्वेश्चन ये है जो IIT एग्जाम 2021 पे पूछा गया था। सो यहाँ पे हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप Z50 हैव ऑर्डर 10, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। Z50 क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप पे कितना एलिमेंट होते हैं ऑर्डर 10, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली 5 10,
और फाइव 10 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाइव एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, सो 10 को पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख लेते हैं, 5 इंटू 2, सो 5 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 2, और 5 ऑफ 5 का वैल्यू कितना होता है, 5 ऑफ p प्राइम नंबर का वैल्यू क्या होता है, p माइनस 1, 5 एक प्राइम नंबर, तो 5 ऑफ 5 का वैल्यू हो गया 5 माइनस 1 4, और 5 ऑफ 2 का वैल्यू हो गया 2 माइनस 1 1, सो 4 इंटू 1 इज 4। ठीक है, ये क्वेश्चन IIT एग्जाम 2019 पे पूछा गया था। तो देखते हैं ये क्वेश्चन पे क्या क्या हमें गिवन है। सो H और K बी सब ग्रुप्स ऑफ Z 144, if order of H is 24 and order of K is 36, then the order of the subgroup H intersection K is what, ये हमें देखना है। ठीक है, सो यहाँ पे पहले हमें क्या है, H के बारे में गिवन है, ऑर्डर ऑफ H कितना पता है, 24 पता है, और उससे पहले क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज Z 144, Zn हमेशा क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है, तो साइक्लिक ग्रुप का प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए यहाँ पे है, हमें प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ H 24 है, तो H के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं यहाँ पे, जो ये होता है, जो हम लोग साइक्लिक ग्रुप पे, जो हम लोग वीडियो पे हम लोग डिस्कस किए थे। सो ये जो H होगा, H का हम लोग को जनरेटिंग एलिमेंट मिल जाएगा, जब ऑर्डर ऑफ दैट सब ग्रुप पता है तो इसका जनरेटिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय 24 से ये जनरेट होगा, बिकॉज जो हम लोग उस वीडियो पे डिस्कस किए थे, साइक्लिक ग्रुप का हर कोई भी एक ग्रुप साइक्लिक है तो उसका जितना भी सब ग्रुप है वो क्या हो जाएंगे, साइक्लिक हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये जो सब ग्रुप H है ये एक भी साइक्लिक सब ग्रुप होगा, और किससे जनरेट हो रहा है, 144 डिवाइडेड बाय 24, जिसका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से हमें पता चल गया ये किससे जनरेट हो रहा है, 6 से जनरेट हो रहा है। ठीक है, 144 डिवाइडेड बाय 24 इज 6, सो 6 से जनरेट हो रहा है, तो इसका एलिमेंट हमें पता चल गया, क्या क्या एलिमेंट है यहाँ पे, 6 से जनरेट हो रहा है तो 6 का मल्टीपल रहेंगे 6 बार, देन 6 बार प्लस 6 बार 12 बार आ जाएगा यहाँ पे, देन 6 बार प्लस 6 बार प्लस 6 बार 18 बार, ये सब एलिमेंट यहाँ पे 6 का मल्टीपल के फॉर्म पे यहाँ पे आ गए। सिमिलरली K के बारे में देखते हैं, ऑर्डर ऑफ K हमें कितना गिवन है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ K गिवन है 36, तो ये 36 है, तो ये किससे जनरेट हो रहा होगा, 144 डिवाइडेड बाय 36 से जनरेट है हो रहा है, ये हम लोग डिस्कस किए थे साइक्लिक ग्रुप वाला वीडियो पे। कोई भी सब ग्रुप पता है तो उसका कैसे जनरेट होता है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप पता है, तो इसका जनरेटिंग एलिमेंट क्या मिल गया, 144 डिवाइडेड बाय 36, इसका जनरेटिंग एलिमेंट मिल गया हमें 4 बार, तो 4 बार है तो इसका 4 बार से जनरेट हो रहा है, तो K का एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल क्या हो गया, 4 बार, देन 4 बार इंटू 2 दैट इज 8 बार, देन 12 बार, ऐसे 4 का मल्टीपल के देन 16 बार, ये सब एलिमेंट होंगे। तो अभी हम लोग को क्या पूछा है, H इंटरसेक्शन K क्या होगा, ये सब ग्रुप हमें पता चल जाएगा तो ऑर्डर भी पता चल जाएगा। H इंटरसेक्शन K बार किस फॉर्म पे रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जो H पे भी है, जो K भी है, जो 6 से भी जनरेट हो रहा है, जो 4 से भी जनरेट हो रहा है। 6 से जनरेट हो रहा है मतलब 6 का मल्टीपल है, और 4 से जनरेट हो रहा है मतलब 4 का जनरेट मल्टीपल है, तो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो गया तो क्या हो गया, एलसीएम। सो 6 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 12। सो H इंटरसेक्शन K पे किस टाइप का एलिमेंट होगा, जो 12 से जनरेट होगा, सो 12 हो गया, देन 24 हो गया, ये सब एलिमेंट यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये सब एलिमेंट यहाँ पे है कॉमन एलिमेंट। सो यहाँ पे कितना एलिमेंट होगा अभी, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K क्या हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट से जनरेट हो रहा है डिवाइड कर देते हैं, 144 डिवाइडेड बाय जो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है 12 से, तो कितना हो गया 12। सो यहाँ पे इसका ऑर्डर मिल गया 12 H इंटरसेक्शन K का। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम को अभी डिस्कस करते हैं। ये जो IIT एग्जाम 2018 पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है देखते हैं, मतलब 4 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट यहाँ से फॉल्स मिलना चाहिए हमें। ठीक है, Zn इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम। सो हमें अभी क्या पता चला, Zn हमेशा साइक्लिक होता है, n प्राइम हो ऑड हो जो भी हो, बस एक n एक पॉजिटिव इंटीजर होने से Zn हमेशा साइक्लिक है। यहाँ पे तो इफ एंड ओनली बोल दिया, राइट, सो मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Zn इज साइक्लिक। Zn एक क्या है हम लोग को पता है, Zn एक साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप का हर कोई प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक होता है, तो मतलब ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
बट हम लोग सी और डी को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है सी और डी? सी बोल रहा है एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ S4 इज साइक्लिक। सो S4 क्या होता है? S4 है सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस, जहां पे होता है इसको बोलते हैं सिमेट्री ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं S4 को। और ऑर्डर ऑफ S4 क्या होता है? जहाँ पे 4 फैक्टोरियल होता है, यहाँ पे 24 एलिमेंट होते हैं। और इसका एक इंटरेस्टिंग सब ग्रुप होता है जिसको हम लोग A4 से डिनोट करते हैं। A4 क्या हो जाएगा? ये दिस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन। यहाँ पे इवन परमुटेशन जो होते हैं S4 पे, वो एक सब ग्रुप फॉर्म करता है। और इसका ऑर्डर क्या हो जाता है? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज सिमेट्री ग्रुप पे और परमुटेशन ग्रुप पे हाफ इवन एलिमेंट होते हैं और हाफ ऑड एलिमेंट होते हैं। तो इवन एलिमेंट हो गए A4 पे, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 कितना हो गया? 12 हो गया। तो A4 एक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 है, बट A4 पे देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12। दैट्स व्हाई A4 इज नॉट साइक्लिक। A4 साइक्लिक होता तो एक एलिमेंट मिलता जहां पे जिसका ऑर्डर 12 होता, ठीक है, इसीलिए ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अगर आप चाहते हैं SN के ऊपर एक डिटेल वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हम लोग SN के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो अभी देखते हैं ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है ऑप्शन डी है। सो हमें सी पता चल गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। डी पे क्या बोल रहा है? इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक देन द ग्रुप इज साइक्लिक। सो हमें इसके लिए क्या काउंटर एग्जाम्पल पता है, जो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो। जो कहाँ पे डिस्कस किए थे? क्वाटर्नियन ग्रुप पे। तो क्वाटर्नियन ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट था? ये ऑप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाटर्नियन ग्रुप एक ऐसा एग्जाम्पल है Q8 जहाँ पे क्या एलिमेंट था? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ये सब एलिमेंट था। ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स यहाँ पे थे, क्वाटर्नियन ग्रुप, राइट। और इसका हर कोई सब ग्रुप क्या था? प्रॉपर सब ग्रुप यहाँ पे साइक्लिक था। जो हम लोग देखे थे कितना सब ग्रुप मिला था वहां पे, प्रॉपर सब ग्रुप सब निकाले थे। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस 1 प्लस माइनस जे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस के, ये सब इसका साइक्लिक सब ग्रुप है। इवन प्लस माइनस 1, ये सब इसका साइक्लिक सब ग्रुप है। लेकिन ये ग्रुप Q8 क्या है? ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं था? बिकॉज यहाँ पे देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 और ये एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। दैट्स व्हाई दिस इज ए नॉट साइक्लिक ग्रुप। सो ये भी ऑप्शन फॉल्स हो गया। इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन द ग्रुप इज साइक्लिक। सो ये एक एग्जांपल मिल रहा है Q8 जो एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है, लेकिन उसका जितना भी सब ग्रुप है हम लोग देख सकते हैं वो साइक्लिक है। सो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सो यहाँ से ऑप्शन बी जो ट्रू है। तो देखते हैं जेडन ग्रुप जो हम लोग आज जो डिस्कस किए, ये ग्रुप, ये साइक्लिक ग्रुप जो था एक इंटरेस्टिंग साइक्लिक ग्रुप था। आप लोग को कितना इंटरेस्ट लगा, ये एक अच्छा टॉपिक है या नहीं, आपको कितना समझ में आया, ये क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करके देखिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। सो ये क्वेश्चन पे क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। सो यहाँ पे जेडन इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, जेडन एक साइक्लिक ग्रुप होता है। यहाँ से हमें फॉल्स स्टेटमेंट देखना है, आप लोग को देखना है। Zn is cyclic subgroup of Z of order n. Number of generators of Zp is p minus 1 where p is a prime number. Number of subgroups of Zp is p minus 1 where p is a prime number. ठीक है, आप लोग इसका आंसर कीजिए एंड पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर। जय जगन्नाथ।